हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हैप्पी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका जुलाई 1 से लेके जुलाई 15, 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। पहले हम लोग देख रहे हैं आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी कैंसर्स, हम लोग क्या देख सकते हैं आपके लव सिचुएशन में। कैंसर्स इन लव स्पिरिट, कैंसर्स इन लव, 10 ऑफ कप्स। वाओ, कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, सम ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड, या आपका रोका हो रहा है, एंगेजमेंट्स हो रहे हैं या शादी होते हुए दिख रहा है मुझे। द एम्प्रेस, ओके। एक बहुत बड़ा विश है आपका जो फुलफिल होने वाला है कैंसर्स। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या विश है, बट लेट्स सी। ओके, बहुत सारे लोग एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो अपने पर्सन के साथ। सो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ एंड सब कुछ ठीक है, आई थिंक उन लोगों के लिए ये एक नया स्टार्ट है, एक नया चैप्टर है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी को देख पाओगे, और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस कर पाओगे। सो शायद लाइक अभी आपका जो भी करंट सिचुएशन है, मे बी आपके पर्सन उस सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहेंगे। सो अगर इस वक्त आप जिस रिलेशनशिप में हो, मे बी वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे या आप वो एंगेजमेंट करना चाहेंगे। सो जो भी आपका करंट सिचुएशन है उससे सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव करेगा। एंड जो लोग सिंगल हो स्पेशली, आई कैन सी आपका विश फुलफिल हो रहा है। सो काइंड ऑफ अ सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, काइंड ऑफ एक ऐसा पर्सन जिसे आप हमेशा से चाहते थे, जिसे आप हमेशा से इमेजिन करते थे। देयर इज़ अ चांस कि आप उस पर्सन से मिलोगे बहुत जल्द। बट आप जब उस पर्सन से मिलो, आपको लग सकता है दैट वो पर्सन बहुत ही रूड है, या वो पर्सन बहुत ही अलग टाइप के हैं, जैसा आप लाइक आपसे डिफरेंट है। या मे बी पहले आपको नहीं लगेगा दैट लाइक ये वैसा नहीं है कि पहली नज़र में प्यार हो गया, या फिर आपको देख के समझ में आ गया ये मेरा सोलमेट है, लाइक वो सिर्फ मूवीज़ में होता है। बट यहाँ पे आपको पहले उतना लगेगा नहीं, बट धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ दैट ये पर्सन आपके सोलमेट है। मे बी वो पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, एंड आई सी दैट बहुत सारे लोग, मे बी आप शादी कर रहे हो या आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द, एंड आप एक नया लाइफ शुरू कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो। एंड जिन लोगों का लाइक आप किसी के साथ डील कर रहे हो, एक्स पार्टनर या ऐसा कोई, आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ फाइनली रियलाइजिंग एंड काइंड ऑफ रिकनसाइल करेंगे आप दोनों, या फिर बेसिकली आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू स्टोरी, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू जर्नी आप दोनों स्टार्ट कर रहे हो। सो बेसिकली एक साइकिल ख़त्म हुआ है विद दैट 10 ऑफ कप्स, एंड आप एक नया साइकिल एंटर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। बट ये जो भी साइकिल है ये बहुत ही एक स्टेबल साइकिल है, ये पहले से बहुत ही एक बेहतर साइकिल है, यू नो, काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग सिचुएशन। सो लेट्स सी आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज है यहाँ पे। उप्स, जजमेंट, ठीक है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड आई थिंक आपके पर्सन फाइनली लाइफ में डिसीशंस ले रहे हैं। यस, फाइनली जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है, या जो भी प्रॉब्लम्स है आज तक के, या जो भी चीज़ इस पर्सन को रोक रही थी पास्ट में इस कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने में, आई थिंक ये पर्सन उन सारे ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए राज़ी है, या फाइनली तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन रेडी होंगे उन सारे ब्लॉकेजेस के साथ डील करने के लिए।
सो मानो आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था जो ब्लॉकेज था, हो सकता है उस थर्ड पार्टी को ये पर्सन डिसाइड करे कि आपको चूज़ करना है या उस थर्ड पार्टी को, एंड अगर ये आपको चूज़ करेंगे मे बी वो उस थर्ड पार्टी को डिवोर्स करेंगे या उस थर्ड पार्टी को बोलेंगे आपके बारे में। सो एक जजमेंट जो होगा आप दोनों के फेवर में होगा। कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आपको अपना सोलमेट मिलेगा, वो टाइम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग हो सकती है ना। आई सी दैट ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो बहुत टाइम से बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, वो बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड थे, चाहे वो थर्ड पार्टीज़ के लिए हो या इन जनरल अपने लाइफ में हो। सो आई थिंक फाइनली ये पर्सन एक डिसीजन पे आ रहे हैं, फाइनली ये पर्सन एक कंक्लूशन पे आ रहे हैं दैट एग्जैक्टली इस पर्सन को क्या चाहिए, एग्जैक्टली ये पर्सन का एम क्या है, ये आपके साथ क्या चाहते हैं, ये आपको किस नज़रिए से देखते हैं, ये क्या प्लान करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। सो आई थिंक इस बार जब ये पर्सन आएंगे, इस बार ये एक बहुत ही मजबूत प्लान लेके आएंगे, एक बहुत ही मजबूत आइडिया के साथ आएंगे, एंड जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, ठीक है। सो ये पर्सन आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, बट आई थिंक राइट नाउ ये पर्सन आपके जितना श्योर नहीं है, बट धीरे धीरे श्योर हो जाएंगे। अभी भी आपके पर्सन थोड़ा बहुत डाउट में है, अभी भी आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कुछ इस पर्सन के लिए डिफरेंट हो रहा है, इस पर्सन को सीखने को मिल रहा है, इस पर्सन ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ, एंड इस पर्सन को टाइम लगेगा उस चीज़ को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, एंड टू टेक अ डिसीजन। सो इस पर्सन को छोड़ दो, इस पर्सन को अपना टाइम लेने दो, एंड आई फील दिस पर्सन विल कम बैक, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, स्पाइसीज, कैंसर, एरीज, लिब्रा, ओके। सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कैंसर आपके फाइनेंसेस और आपके करियर में हम लोग क्या देख सकते हैं, ओके। लेट्स सी क्या देख सकते हैं हम लोग। द ग्रीन वुमन, सेवन ऑफ wands, नाइन ऑफ swords, फाइव ऑफ bows, okay. I'm hearing mastery, so I think the green man, the green woman, wow. So okay, what I think is that cancer, आपका finances और आपका career, I think आपके कोई आर्ट है, आप कोई टैलेंट है जिसे मास्टर कर रहे हो, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज या स्किल गेन कर रहे हो, दैट आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि कोई आपको हरा नहीं सकता उस स्पेसिफिक चीज़ में। सो मानो आप बहुत मेहनत से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ द टाइम आप श्योर होंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। सो जो भी पास्ट में अगर आप डरते थे या आपको इनसिक्योरिटीज़ थी या आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे, आई थिंक फाइनली आप उस डर को काबू कर रहे हो। ऑल्सो आई फील दैट आप कुछ ऐसा करते हो जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो नेचुरली आपसे आती है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग या कोई भी टैलेंट है। सो अगर ऐसा है आपका कोई नेचुरल टैलेंट, इट इज़ टाइम कि आप उस टैलेंट को बढ़ावा दें, आप उस टैलेंट को दिखाए दुनिया को, बिकॉज आज तक आपने उस टैलेंट को क्लोज करके रखा है या फिर सिर्फ आपके आसपास के लोगों को पता हो या जो भी है। सो इट इज़ टाइम कि आप उस टैलेंट को दिखाएं, बिकॉज आपको लग सकता है ये टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, ये तो सबको पता है, बट नो, देयर इज़ समथिंग टू इट, ओके। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को लगता है आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, कुछ लाइक प्रॉपर लोग नहीं हैं आपके लाइफ में। आई थिंक फाइनली यू विल मीट समबडी जो आपके लिए काफ़ी एक इक्वल मैच होंगे, जो आपको यकीन दिला सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं दैट आप भी अचीव कर सकते हो, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपके बराबरी के होंगे।
सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कि ये पर्सन कौन है, कब आएंगे, क्या होता है, बिकॉज कोई ऐसा है जिसे आप ऑलरेडी मीट कर चुके हो, मीट करने वाले हो, मे बी कुछ लोग जो आपके पूरे नज़रिए को बदल सकता है, जो आपके लाइफ में बहुत सारा क्लैरिटी ला सकता है, जिससे आप ऑलरेडी ऑब्वियसली एक्शन लोगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर इस वक्त कि आप क्लियर रहे अपने माइंड में कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो, एग्जैक्टली आपके गोल्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, एंड देन आप धीरे धीरे एक्शन लो एंड देन यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. बिकॉज एक बार आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, एक बार आप फॉरवर्ड मूव करोगे, आई थिंक यू विल सी ऑटोमेटिकली आपके सामने ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, आपके सामने का रास्ता क्लियर हो रहा है एंड थिंग्स आर बिकमिंग ईजियर. Okay, so that is what I see here. Let's move on. देखते हैं आपके लिए general five of bows, general messages क्या है, and also okay, just I was checking something. Okay, so देखते हैं आपके लिए general messages क्या है and आप क्या जान सकते हैं, what advice does the universe have for you. Let's see. General messages for my cancers. Page of Pentacles, Two of Pentacles. Wow, Seven of Cups, Three of Swords. Lot of confusion. ठीक है, आपके now ये general message है, so ये किसी भी चीज़ से relate कर सकता है. या आपके करियर, फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, मैरिजेस, पार्टनरशिप, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी. ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इज़ दैट आपने कोई लेसन गो थ्रू किया है रिसेंटली एंड आपके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, वो आपको बार बार उस लेसन को याद करने बोल रहे हैं. बार बार जो पास्ट आपने छोड़ के आप आए हैं इतना दूर, उस पास्ट में कुछ है जो आपने सीखा है. इट्स नॉट दैट कि उस पेन को याद करना है या उस डरावने मेमोरी को याद करना है, नो, बट उस पास्ट में आपने कुछ सीखा है, कुछ लेसन, ठीक है, जो आपको याद रखना है. बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या आप उस पास्ट लेसन को यूज़ करोगे एंड आगे बढ़ोगे या फिर आप सेम मिस्टेक दोबारा करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेम मिस्टेक ना करें. सो थोड़ा सा अगर आप माइंडफुल रहोगे, थोड़ा सा अगर आप सोच समझ के एक्शन लोगे या बात करोगे या जो भी सोचोगे, आई थिंक आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, आप उस गलती को अवॉइड कर सकते हो. कैंसर्स, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एंड आप जो कर रहे हो वो है उस कंफ्यूजन को बढ़ा रहे हो. आप दूसरों से पूछ रहे हो, आप काइंड ऑफ बहुत सारे जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो. सबसे बड़ी बात, ओवर थिंक कर रहे हो, जो आपके कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आई थिंक स्पिरिट इज सेइंग कि आपका जो भी जवाब आप ढूंढ रहे हो, जो भी डिसीजन पे आप अटके हो लाइफ में इस वक्त, जो भी चॉइस पे आप अटके हुए हो, वो उसका जवाब आपके पास्ट में है. आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका चाइल्डहुड, आपके पास्ट फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो भी है वो जवाब आपके पास्ट में है. आप मैच्योर्ड हो, आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, आपने गेन किया है नॉलेज, बट आप उस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहे हो. आप खुद के आप खुद ही को समझा रहे हो कि आप एक मामूली इंसान हो, आपके कोई पास्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल है, आप कंफ्यूज्ड हो, आप दुखी हो. बट स्पिरिट इज सेइंग आप उतने भी मामूली नहीं हो. आपने पास्ट में ऑलरेडी गो थ्रू किया है बहुत कुछ, आपको पता है बहुत कुछ. उस लेसन्स को इस्तेमाल करो. आप ये जो प्रॉब्लम है आपके सामने इस वक्त, आप उसको ओवरकम करोगे. बट आप जितना उस पास्ट को इग्नोर करोगे, आप अगर कोई एनर्जी है जो आपको ट्रिगर करता है इस वक्त, आप जितना उस चीज़ से भागोगे, आप उतना अपना मैच्योरिटी लूज़ करोगे, आप उतना गलत डिसीजंस लोगे, आप उतना कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामना करें चीज़ों का, फेस करें चीज़ों को, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, जो भी हो, फेस इट. ओके, एंड देन आप ऑटोमेटिकली ओवरकम करोगे. बिकॉज आपको खुद पे भरोसा नहीं है, बट यूनिवर्स को आप पे भरोसा है. कैंसर, ट्रस्ट मी ऑन दिस.
ओके, सो या अपने मैच्योर एनर्जी, अपने पावर को वापस से अपने हाथों में लो एंड डील विद द सिचुएशन। आप ओवरकम करोगे बिकॉज आपके पास वो सारे जवाब है। आपने सेम चीज़ एक्सपीरियंस किया है पास्ट में भी, सो डोंट फील लॉस्ट। ठीक है, सो एनीवेज दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा, हेल्प करेगा। सो अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।